कार्यक्रम अन्नदाता सुनिए सब बण भैया ने रिसाले भाई की राम राम। कार्यक्रम अन्नदाता रिश्मा भाई किसाना के लिए कई डाल की जानकारी लेके आवा है। जिस तरह के भाई आज भी हम जिक्र करेंगे कि भी जो मधुमक्खी है ना, इसका खेती में कितना अहम जो है ना रोल रहा है। पर भाई इसके साथ साथ देखो इसका महत्व तो है ही, क्योंकि भाई मधुमक्खी जो है ना कई डाल के जो है ना फूलना का रस चूसका माना भाई शहद भी दे है। और इसके साथ साथ भाई और जानकारी भाई अगला साझा करेंगे कि नई फसल नई उमंग में, जिस तरह के टमाटर है, बैंगन है, मिर्च है, इस डाल की फसलों की देखभाल भाई क्यों कर करनी है, इसने लेकर भी भाई बात करेंगे। पर भाई हम पहला बात कर रहे हैं कि जो फसलों में परागण क्रिया के लिए मधुमक्खी वंशों का प्रबंध किस डाल करना चाहिए, क्योंकि भी न्यू पूछेंगे कि भाई परागण है कि परागण का मतलब यो है कि जो फूल का नर भाग है ना, उस ना मादा भाग को भाई जो है ना मादा भाग तक पहुंचाने के लिए जो नर भाग है वो काम करा है। और इस तरह जो है ना फसलें जो है ना अच्छी भी हुआ है और भाई ज़्यादा भी हुआ है। पर भी जो मधुमक्खियाँ देखो एक छोटा सा कीट है, पर ये जो है ना कितना काम करा है कि जो एक पौधे से दूसरे पौधे में परागण लेकर जावा है और उसने किस तरह फल फूलावा है, बढ़िया हुआ है। और भाई क्योंकि जो फसल है ना एक तो बढ़िया भी होगी। अगर हमने सोचे हैं कि भाई जो मधुमक्खी है ये के काम कर दी होगी, भाई काम तो बहुत कराए हो। जिस तरह के मधुमक्खी कहते हैं भाई एक जिस तरह हम इसमें पाला भी हैं। और कई बार जो पुराने टाइम में देखे करते भाई मधुमक्खी के छत्ते लग रहे करते तोड़े कराते उन्होंने और तोड़ का भाग ले कराते तो शहद खाए कराते। देखो कितना बढ़िया फायदा है, शहद मिला हमना। पर भी जो आज जो ये काम है ना मधुमक्खी पालन का, ये काम है भाई अपना रोजगार भी दे रही है साथ साथ में। अगर हम भाई रोजगार की बात करें तो भाई जिस तरह जो मधुमक्खी है तो शहद मिला, शहद के साथ साथ जेली मिला है, मोम मिला और कई डाल के जो है ना इससे जो पदार्थ है वो भी हमने मिल दे रहा है। पर भी हम जिक्र भी कर रहे हैं कि जो फसला में सबसे बढ़िया परागण के लिए मधुमक्खी जो वंश हैं उनका किस डाल से हमने प्रबंध करके रखना चाहिए, क्योंकि भाई खेती के लिए जो मधुमक्खी के वंश हैं उनको अब जो है ना बहुत उपयोग रहा है। और मधुमक्खियों के द्वारा भाई जो परागण सेवा जो है ना अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करने के लिए मधुमक्खी वंशों का जो है ना बढ़िया डाल प्रबंध करना बड़ा जरूरी है। और कई डाल की जो बातें हैं वो हमने ध्यान में रखनी पड़ेंगी। परागण करने वाले जो मधुमक्खी वंश है एक तो उनका भाई ताकतवर होना बड़ा जरूरी है, क्योंकि जितनी अधिक संख्या में मधुमक्खियाँ होंगी भाई उतना ही ज़्यादा जो है ना परागण होएगा। एक बात और ये है कि भाई जो मौन वंश हैं उनमें 8 से लेकर 10 चौखटों पर मधुमक्खियाँ होनी चाहिए। और इनमें लगभग जो है ना भाई 6 से लेकर 8 छत्तों में शिशु होने चाहिए, यानी कि इनके बच्चे होने चाहिए। यदि किसी वंश में भाई शिशुओं की संख्या कम हो जाए तो उस वंश को किसी अन्य वंश यानी कि भाई शिशुओं वाली चौखट उसको दी जा सका है। और भाई रानी मक्खी देखो इसका तो भाई बड़ा अहम रोल रहा है, क्योंकि जो रानी मक्खी हुआ वही जो है ना ज़्यादातर इसमें लाभकारी रहा है। क्योंकि रानी मक्खी नई और गर्भित हो तो भाई क्योंकि नई रानी जो है ना ज़्यादा अंडे देगी, जिससे जो है ना ज़्यादा शिशु पालन होगा और शिशुओं के पालन पोषण के लिए भी ज़्यादा पराग की जरूरत भी पड़ेगी। और इस प्रकार भाई ज़्यादा पराग एकत्रित करने पर जो मधुमक्खियाँ हैं ज़्यादा परागण सेवा कर दी रहे हैं। और परागण सेवा के लिए भाई वंश और तब जो है ना स्थानांतरित हो जब संभावित फसल में कम से कम 5 से लेकर 10% पौधे पर फूल आ जाए। और भाई जो कमेरी मधुमक्खियाँ हैं साथ में दूसरे जो फूल वाली जो फसलों पर जाने के लिए भाई तैयार हो जाए तो वो बड़ा काफ़ी लाभ देंगी, क्योंकि फसल पर जो है ना अगर नहीं जाएंगी तो हमें पराग जो है ना सेवा नहीं मिलेगी। तो उनका जो फल है फूल है उनके ऊपर जाना बड़ा जरूरी है। मोने नज़दीक वाले पौधे पर भाई ज़्यादा काम करा है और दूर वाले पौधे पर कम काम करेंगी, क्योंकि जो मौन वंश है वो सारा जितना हमारा क्षेत्र है भाई अच्छी तरह बिखर के वहाँ जाकर सारी फसल में बराबर परागण सेवा का लाभ ले सके हैं। वो किसी फसल विशेष पर भाई बड़ी तोड़ी तोड़ी जो मधुमक्खियों द्वारा परागण करवाने के लिए उस फसल के कुछ फूलों को मसल के चीनी पानी के घोल में मिला के मधुमक्खी वंशों को भाई खुराक देने तक मधुमक्खियाँ उस फसल पर जाने शुरू हो जाए, जिससे जो है ना काफ़ी फायदेमंद रहेगा। और परागण क्रिया के लिए भाई जो मौन वंश है उनकी जो संख्या है कई डाल की जो फसलों में अलग अलग देखने मिला है। और वही वो संख्या क्या है कि जो फसलें हैं पौधों की संख्या, पौधों में फूलों की संख्या, फूलों में पराग और मधुरस की जो मात्रा है या भाई मधुमक्खियों के लिए जो है ना आकर्षण पर निर्भर करेगी, क्योंकि भाई जो खुशबू है उसकी तरफ जो है ना ज़्यादा बड़ा है ये। और कई डाल की फसलों में परागण के लिए मधुमक्खी के जो 1 से 8 वंशों की जरूरत हो है।
मधुमक्खियों में भाई पराग एकत्रित करने के लिए जो प्रवृत्ति को बढ़ावा देने खातर मौन ग्रह में पराग से भरी हुई चौखटें हैं उनको निकाला जा सका है, और परागण के लिए जो मौन वंश है उनको रखने के बाद फसल पर और उसके आसपास का जो बाह्य क्षेत्र है किसी भी कीटनाशी का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। यदि भाई जमी जरूरत पड़ा है, नहीं सोचा है कि भाई ईब तो करना बड़ा जरूरी हो रहा है, और तो इस बात का ध्यान रखें कि जो कीटनाशक हैं मधुमक्खियों की सुरक्षा का अपना विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि भाई अगर वहाँ पर दवाई छिड़क रखी है, कीटनाशक छिड़क रखा है, तो हो सके तो भाई मधुमक्खियाँ जो है ना मर भी सके हैं, तो इससे जो है ना उनकी संख्या कम हो जाएगी। तो संख्या कम होने पर परागण कम होएगा, जो कि भाई खेती के लिए काफ़ी नुकसानदायक भी हो सका है। तो ये बात करिए हमने कि जो फसलों में सबसे बढ़िया परागण के लिए मधुमक्खी वंशों का प्रबंध हमने अच्छी डाल करना चाहिए। यो संदेश यूनेस्को व आकाशवाणी के सहयोग से प्रस्तुत किया गया है। जलवायु और अर्थव्यवस्था, यह यूनेस्को का संदेश है। आज भी दुनिया की अर्थव्यवस्था जीवाश्म ईंधन पर आधारित है। 31% तेल, 27% कोयला और 25% प्राकृतिक गैस। इसके मुकाबले हाइड्रो, सौर, पवन और जैव ऊर्जा जैसे स्वच्छ स्रोत सिर्फ 17% हैं। जीवाश्म ईंधन का संग्रह दशकों तक रहने का अनुमान है, लेकिन उनका अत्यधिक इस्तेमाल जलवायु परिवर्तन को और बढ़ाएगा। इसलिए हमें जल्द ही इसे रोकना होगा। यदि हम जलवायु परिवर्तन को नियंत्रित नहीं करते तो इसे दुनिया को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। आर्थिक विकास को ऐसे बढ़ाना चाहिए कि उत्सर्जन न बढ़े और पानी, भोजन और ऊर्जा की सुरक्षा बनी रहे। हरित प्रौद्योगिकीकरण का उपयोग करने से विशेषकर युवाओं के लिए कई नौकरियां पैदा हो सकती हैं। यहाँ एक रोचक तथ्य है। महासागरों में अत्यधिक गतिशील ऊर्जा होती है जो भविष्य में हमारी ऊर्जा ज़रूरतें पूरी कर सकती हैं। और भाई ईब जो है ना देख रहे हैं कि बारिश का सीजन चल रहा है, यानी कि मानसून भी भाई पूरे जोर शोर से जो है ना आ रहा है। कई जगह तो नहीं देखने में आया कि भाई बादल फट गया, जिस तरह आपने देखा भी होगा उत्तराकाशी की तरफ भाई धनौली में तो काफ़ी नुकसान हो गया भाई, जान माल की काफ़ी जो है ना हानि होगी। तो ईब जो है ना हम जिक्र कर रहे हैं मौसम के बारे में। अगर हम भाई मौसम का जिक्र करें तो आज का जो अधिकतम तापमान रहा वो रहा 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस। और कल भाई जो है ना अधिकतम तापमान रहने की संभावना है 35 डिग्री और न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस। और भाई कल कार्यक्रम रहेगा हमारा किसानवाणी, और किसानवाणी कार्यक्रम में हम जो है ना चर्चा करेंगे कृषि पर जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभाव के बारे में। और आज की नसीहत में हम बात करेंगे खेती के लिए वर्षा जल संरक्षण की विधियाँ और उसके साथ साथ में के फायदे हैं। और भाई जानकारी भी साझा करेंगे जीवाणु खाद का क्या महत्व है इस विषय ने लेकर। और अब जो है ना भाई भाइयों का करावेंगे मनोरंजन। अब सुन लें पहला ये लोकगीत।
बचन मेरे यो भेद बता दे सारा, हो दुख हो गया दुनिया दुनिया, दुख हो गया दुनिया दुनिया, ओ मरे जुदाई हो गया सारा, सबके होने धारी। और भाइयों ये तो सुने आपने लोकगीत, गायक कलाकार थे सुरेश कुमार व साथी। अब भाई नई फसल नई उमंग में जिक्र करेंगे टमाटर का, बैंगन और मिर्च फसल की देखभाल पे। भाई सीजन आ रहा है इनका, क्योंकि भाई आगे जो सीजन आवेगा सर्दी का, और उससे पहले भाई हमने टमाटर की भी देखभाल करनी जरूरी है, बैंगन की भी करनी है, और भाई मिर्च की करनी देखभाल बड़ी जरूरी होगी। भाई अगर देखभाल ना करेंगे तो खेत के में कई डाल की बीमारी इन पौधे में लग जा है, फिर नहीं सोचे हैं कि भाई ईब के करा, फिर जो है ना किसान भाई फटाफट नहीं सोचेंगे ये दवाई छिड़क दें, वो छिड़क दें, यू कीटनाशी छिड़क दें, पर वो बीमारी काबू में नहीं आती। तो भाई अगस्त का जो महीना चल रहा है इसमें जो है ना इस टमाटर की पौध की भाई देखभाल करना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि टमाटर में जो है ना भाई नाइट्रोजन खाद की जो पहली मात्रा है रुपाई के लगभग 4 से लेकर 5 हफ्ता के बाद आपने डालनी है। इस बात का जरूर किसान भाई ध्यान रखेंगे। और 1 एकड़ खेत में लगभग 14 किलोग्राम नाइट्रोजन, जो भाई 55 किलोग्राम किसान खाद के बराबर होगी, देकर अपना पानी देना है। नाइट्रोजन की जो खाद है उसकी जो दूसरी मात्रा फसल में जब फूल आ जाएंगे भाई उस टाइम पर अपना देनी है। अगर भाई ज़्यादा बारिश हो जाए तो जल निकासी का प्रबंध अपना देखना है, क्योंकि भाई अगर पानी खेत में खड़ा रहेगा तो भाई जो पौधे हैं उनकी जड़ें गल जाएंगी और पौधे भाई मर जाएंगे और नुकसान हो जाएगा।
तो इस करके भाई जल निकास का प्रबंध करना है और सूखा होने पर जो है ना सिंचाई करनी है। अगर भाई हानिकारक कीड़े हैं जिस तरह के हड्डा बीटल है या हरा तेला है या भाई सफ़ेद मक्खी है, इसका प्रकोप हो जाए तो 400 मिलीलीटर मेलाथियान जो भाई 50 सीसी की लेनी है आपने और 250 लीटर पानी में घोल बना कर प्रति एकड़ के हिसाब से भाई उस पर छिड़कना है। और विषाणु के भाई जो फैलने वाली जो मक्खी है सफ़ेद मक्खी, उसका भी भाई मेलाथियान से जो है ना रोकथाम हो जाए। एक आज इसमें कई बार देखे हैं फल छेदक सुंडी का प्रकोप हो जाए तो दिखाई दे तो भाई उसके जो फल हैं उन्होंने तोड़ कर ख़त्म करने आपने, या भाई 500 ग्राम कार्बेरिल लेकर 50 घुलनशील पाउडर को 250 लीटर पानी में मिलाकर और भाई प्रति एकड़ फसल के ऊपर छिड़कना है। अगर भाई थोड़ी बहुत ही कमी रह जाए तो दोबारा फिर छिड़क सके हैं हफ्ते 2 हफ्ते का बिच्चा देकर। और भाई इसी तरह जो है ना बैंगन का जिक्र करें, क्योंकि भाई बैंगन की फसल भी आपने लेनी है, क्योंकि बैंगन भी भाई एक सब्जी है, अच्छी है, खाने योग्य है, उसे स्वास्थ्य की दृष्टि से देखा तो बहुत बढ़िया है। पर भाई इसकी खड़ी फसल में नाइट्रोजन खाद की जो दूसरी मात्रा है जो 54 किलोग्राम किसान खाद प्रति एकड़ देकर अपने सिंचाई करनी है। इसी डाल भाई मिर्च है, मिर्च पर भी भाई कई बार देखा है कि जो है ना अड़ लग जा है, किसान भाई सोचे अमरोडिया लग जाए, तो इस तरह जो है ना उसका भी ध्यान रखना है। और साथ साथ में खाद का जिक्र करें तो भाई जो नाइट्रोजन खाद है इसकी दूसरी मात्रा अपने 32 किलोग्राम जो किसान खाद प्रति एकड़ देनी है और दे करके भाई फिर अपने खेत में पानी देना है। जो फसल को भाई कई बार देखा है जो हानिकारक कीट हैं या भाई बीमारियां से बचाने खातर पिछले बार कई बार जो जिक्र कर दे रहे हैं दवाइयाँ उनका अपने प्रयोग कर देना है समय समय पर। और अगर भाई फल फूल गिरने से बचाव के लिए प्लेनोफिक्स या भाई वर्धन नामक जो दवा है इसके घोल का छिड़काव करना है। 40 मिलीलीटर दवा को 180 लीटर पानी में घोल कर प्रति एकड़ फसल पर पहला छिड़काव फूल आने से पहला करें, दूसरा छिड़काव उसके लगभग भाई 3 सप्ताह के बाद आपने करना है। क्योंकि कई बार देखा है कि भाई किसान है थोड़ा लेट सवेर भी हो जाए तो ये जरूर ध्यान रखना है कि भाई खाद की मात्रा आपने किस टाइम देनी है, क्योंकि दूसरी बार देनी है वो। इसी तरह भाई फल फूला आ जाए तो उसके ऊपर कौन सी बीमारी आ जाए तो वो भी दवाई आपने छिड़कनी है। क्योंकि भाई अगर फसल का हम अच्छी डाल से ध्यान रखेंगे तो हमारी जो सब्जियां की फसल है जिस तरह बैंगन का जिक्र करें, टमाटर का जिक्र करें और भाई मिर्ची का जिक्र करें, तो आपने देखना है कि भाई आपके खेत में जिसका जो उत्पादन है वो बढ़िया हो रहा है कि नहीं हो रहा है। कई बार तो किसान भाई देखा है जो मिर्चा है उनमें ज़्यादा नुकसान होने की संभावना बनी रहे। इसी तरह जो बैंगन है उसमें भी कीट लग जाए, कई बार देखा है बैंगन जो है ना ख़राब हो जाए और जिसका भाई सब्जी मंडी में ले जाकर भाव कम मिला है। तो हम तो कहें भाई अच्छी डाल जो है फसलों का अच्छा ध्यान रखेंगे तो जिससे भाई आप अच्छी फसल पैदा करके और साफ़ सुथरी जो है ना सब्जी अच्छी सब्जी लेकर कि मंडी में जाओगे लेकर तो भाई कई तरह अच्छे दाम भी अपना मिलेंगे। तो ये तो हमने जिक्र कराया भाई टमाटर का, बैंगन और मिर्च फसल की देखभाल आपने किस तरह करनी है। और भाई ईब जानकारी देते हैं भैया ने प्राकृतिक खेती नीमास्त्र का कीटनाशक के रूप में किस तरह आपने इसका महत्व रहेगा। क्योंकि भाई महत्व तो देखो जो प्राकृतिक खेती का जिक्र हम समय समय पर कर दे रहे हैं, भाई आपने प्राकृतिक खेती की तरफ ध्यान देना है। क्योंकि अगर भाई हम प्राकृतिक खेती की तरफ थोड़ा सा भी ध्यान कर लें तो हमारी जो फसलें हैं एक तो देखो धीरे धीरे करके उसमें पैदावार बढ़नी शुरू हो जाएगी। कई बार देखा किसान भाई ने सोचा है कि भाई प्राकृतिक खेती करेंगे तो माना हो सके थोड़ा बहुत नुकसान हो जाए, पर भाई पहली बार में थोड़ा बहुत अगर हो भी जाए तो भाई घबराने की जरूरत नहीं है। अब उसके बाद जो है ना आपकी फसल जो है ना अच्छी होगी धीरे धीरे करके, और जिससे भाई उसका जो है ना दाम भी ज़्यादा मिलेगा। क्योंकि प्राकृतिक रूप से करेगी खेती आजकल देख भी रहे हैं जो अनाज हम पैदा कर रहे हैं प्राकृतिक रूप से भाई उसकी जो है ना कीमत भी थोड़ी ज़्यादा मिला है बाजार में दूसरी फसलों की बजाय। तो भाई ईब जिक्र कर रहे हैं कि जिस तरह जो नीमास्त्र है, नीमास्त्र भाई क्या है, यू एक रस चूसक फल तना छेदक को भाई नियंत्रण में कर सके हैं इसकी सहायता से, और ये 6 महीने तक इसको आप जो है ना स्टोर करके भी रख सके हैं। अगर बनाने की विधि का जिक्र करें तो भाई आपने बनाने की कुकर है यो एक बर्तन में लगभग 100 लीटर पानी भरना और भाई इसमें 5 लीटर देसी गाय का मूत्र मिलाना है और साथ ही भाई 5 किलो देसी गाय का गोबर भी आपने मिला लेना है। इस बात का आपने ध्यान रखना है। फिर है भाई कूटी हुई 5 किलो नीम की पत्तियाँ, क्योंकि भाई देखा है कि कई बार सोचा भाई ये सबूती गिरनी है कि कूट का गिरनी है, भाई ये पत्तियाँ आपने कूटनी है
जिस तरह चटनी बना देना इस तरह कूट का अपने इसको मिलाने के लिए कूट लेना है। और कुटी भाई निम्बोड़ी, जिसने बीज कह दे भाई नीम की जो निम्बोड़ी हुआ वो छिलक वगैरह तो उसका भाई सूख जाएगा, और उसके बाद जो निम्बोड़ी हुआ है वो आपने इकट्ठी कर लेनी है, या भाई दुकान से लिया हुआ है तो भाई आपने यह कुटी निम्बोड़ी भी लेनी है और लेकर कूट कर उसमें अंदर उसमें आपने मिलाना है। फिर भाई इस मिश्रण को 24 घंटे के लिए किण्वन खातर रखना है, यानी कि भाई उसको अच्छी तरह मिला करके जब वो नितरना शुरू हो जाए तो भाई कई करानी गाद छान छूण का उसने तैयार करना है। और भी लकड़ी का डंडा लेकर और दिन में भाई 2-4 बार उसने घुमाते रहे उल्टा सुल्टा करके, ताकि भाई वो उसमें मिल जाए अच्छी डाल। और फिर जो है ना इस गोल को, जो ये गोल तैयार होया है, इसको भाई गोल को सूती कपड़े गिला छानना है। ऐसा कपड़ा लो इस तरह छलनी की तरह सूती कपड़ा उसमें निकल जाएगा, बिल्कुल साफ जो है ना भाई वो बन जाएगा। फिर इस गोल का स्प्रे 100 मिलीलीटर प्रति 5 लीटर पानी में घोल के जितने भी रस चूसने वाले जो या भाई मिली बग के प्रकोप है उन पर खतरा जो माना रहा है उनते उसके ऊपर छिड़काव कर दो, और तो भाई काफ़ी लाभदायक रहेगा। तो भाई इस तरह आपने ध्यान रखना है, जो नीमास्त्र बनाना है भाई आपने बनाना क्यों कर है। तो हमने विधि भी बता दिया आपने भाई, और बनाना भी बता दिया। बनाने के बाद भाई आपने प्रयोग भी करना है, क्योंकि कई बार देखा है किसान भाई अगर हम जो है ना इस प्रकार के जो प्राकृतिक तरीके हैं उन अपनावा है तो भाई बड़ी आसानी से जो है ना आप जो है ना खेत को अच्छी पैदावार के लिए काबिल बना सको हो। तो कई बार देखा कुछ और भी पौधे का जिक्र कर दे रहे हैं, कई बार शरीफा का जिक्र कर रहे हैं, लहसुन का भी जिक्र कर दे रहे हैं, नीम का भी जिक्र कर दे रहे हैं, और भाई पपीते का भी जिक्र कर दे रहे हैं। तो उनमें कौन कौन सी जिस तरह के भाई कौन सी दवाई काम कर रही है, कौन सा कीट के लिए फ़ायदेमंद रहा है, या और भाई उसका उपयोग किस तरह करना है, तैयार क्यों कर करनी है, किस विधि तय करनी है, इन सारे का जिक्र हम भाई समय समय पर आपको जानकारी दे रहे हैं। तो भाई आज भी हमने जिक्र कराया कि नीमास्त्र भाई कि जो कीटनाशक है इसका प्रयोग हम किस तरह करेंगे, इसके खेती में क्या फ़ायदे रहेंगे। और भाई इसके साथ साथ भाई ये जो है ना किसान कॉल सेंटर की जानकारी भाइयों के लिए साझा कर रहे हैं, क्योंकि भाई किसान कॉल सेंटर इसका नंबर हम आपने भाई समय समय पर दे रहे हैं, पर भाई इसका जो नंबर है वो किसान भाई लिख भी सका है। भाई इसका जो पूरा नंबर है वो है 1800-180-1551। ये बिल्कुल भाई टोल फ्री नंबर है। इस नंबर पर आप जो है ना भाई कोई खेती बाड़ी से संबंधित कोई जानकारी लेनी है। कई बार देखा है कि भाई जो समस्या आ जाए दूसरी चीज़ों में, जिस तरह के भाई पशुपालन में है, बागवानी है, मत्स्य पालन है, मुर्गी पालन है, या भाई मधुमक्खी पालन है, भाई रेशम उत्पादन है, या जलीय कृषि है, कृषि विपणन है, जैव प्रौद्योगिकी है, या गृह विज्ञान वगैरह, भाई इस तरह की जो कई बार आपने जानकारी लेनी है इनके बारे में। तो भाई प्रत्येक जो है ना आप देखा है कि इसकी जो जानकारी आप 7 दिन सवेरे 6 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक जो है ना आप इसकी जानकारी किसान कॉल सेंटर के माध्यम से ले सका है। कई बार देखा है कि भाई जो जानकारी है भाई समझ में नहीं आती, तो भाई यहाँ जो अगर आप फ़ोन करेंगे तो भाई बड़े बड़े डॉक्टर जो हमारे कृषि विभाग के अच्छे जानकार हैं भाई उसकी जानकारी आप समय पर ले सका है। और भाई इस जानकारी के गिल्ला ही जिस तरह के देखा किसानों में कई तरह के प्रश्न हुआ है, कई बार तो सोचा है कि भाई ये सारा विवरण हम एक बार इकट्ठा करके ले लें, पर भाई कई बार देखा है किसान का जो ज्ञान है उसका जो प्रबंधन प्रणाली है वो काफ़ी तरीका जो है ना विकसित भी हो गया धीरे धीरे करके। और किसान जो है ना ज्ञान प्रबंधन प्रणाली की अपनी जो है ना स्वतंत्र वेबसाइट पर भी एक उपलब्ध है भाई, उस पर भी जाकर जानकारी ले सका है। देश भर में भाई कई तरह के KCC केंद्र पर भाई कार्यरत जो किसान कॉल सेंटर हैं उनके एजेंट अपनी विशिष्ट ID और पासवर्ड के माध्यम से भी भाई इस वेबसाइट तक भाई पहुंच सका है। तो भाई जो किसान कॉल सेंटर है ये कई तरह की जानकारी आपको देता रहे समय समय पर। तो इस करके भाई जो किसान कॉल सेंटर है इसकी जानकारी भैया के लिए साझा की हमने। और कई बार यूँ भी देखा है कि किसान भाई जो है ना जो जिक्र भी कराया था हमने कि जो फसलों में परागण है या मधुमक्खी वंशों का प्रबंधन किस तरह करना है इसका पूरा ध्यान रखेंगे, हमने जानकारी दी भाई यहाँ पे। और उसी तरह भाई हमने कार्यक्रम में भाई जैसा टमाटर है, बैंगन है, मिर्च है, इसकी देखभाल की भी जानकारी भाइयों के लिए साझा करी है, क्योंकि कुछ किसान भाई ने सोचा है समय समय पर भाई इनका जानकारी मिलती रहे तो बहुत बढ़िया है। अगर किसान भाई
देखो, अगर आपने अपनी फसल को अच्छा बनाना है तो इन जानकारियों को लेकर के आप अपनी खेती में करके देखें। जिस तरह के हम जिक्र कर रहे थे प्राकृतिक खेती का, तो प्राकृतिक खेती क्या है भाई, स्वास्थ्य की दृष्टि से बढ़िया है और भाई मोल भाव के तरीके से भी बहुत बढ़िया है खेती। तो आपने देखा भी होगा बाज़ारों में आजकल जो बाज़ार में जावा है, सब्जी मंडी में जावा है, जो कहेंगे भाई या बिना दवाई की चीज़ है, या तो फल ला लो, सब्जी ला लें, या भाई अनाज मंडी में जाए तो ये अनाज ला लो। तो इस तरह जो है ना आप बढ़िया शुद्ध जो है ना ये फसल है, शुद्ध रूप से आप इसको ले सको हो। सब्जी मंडी में तो शुद्ध सब्जियां ले सको हो जो स्वास्थ्य की दृष्टि से बढ़िया रहे हैं। इसी तरह भाई आप अनाज मंडी में जाओगे तो गेहूं शुद्ध ले सका है। कई बार जिक्र भी कर दे रहे हैं कि हम तो भाई कई बार ये आवा है कि कुछ तो घर में नहीं सोचा है कि भाई हम तो एमपी की लेंगे। एमपी का मतलब क्या है भाई, नहीं कहेंगे साफ़ सुथरी है, शुद्ध है, पर भाई शुद्ध तो अपनी देसी कणकें भी हैं, पर क्या है कि हम जो है ना थोड़ा सा उसमें कीटनाशी का ज़्यादा प्रयोग करा है। तो इस कीटनाशी के साथ साथ भाई जिस तरह और देसी दवाइयाँ हैं, इस तरह जिक्र कर रहे हैं प्राकृतिक खाद के बारे में, केचुआ खाद के बारे में, इनका जिक्र समय समय पर हम कर दे रहे हैं। तो भाई आपने इनका भी प्रयोग कर देना खेती में, तो आपकी खेती बढ़िया होगी। कई बार तुम सोचे किसान भाई खेती थोड़ी कम रह जाएगी, हम नहीं प्राकृतिक खेती ना अपना दे। कोई बात नहीं भाई, प्राकृतिक खेती ना अपनाने के साथ साथ आप जो है ना दूसरी खेती भी साथ में रखो। अगर आपके पास भाई थोड़ी ज़मीन है, 2 किल्ले भी ज़मीन है, तो भाई उसमें कहीं ना आधा किल्ले में प्राकृतिक खेती करके देखेंगे तो आपको मुनाफा जरूर होगा। और भाई इसके साथ साथ धीरे धीरे फसलों के दाम भी आपको अच्छे मिलेंगे। तो भाई ये तो जानकारी भाइयों के लिए साझा करी। आज का कार्यक्रम जो है भाई अन्नदाता यहीं पर संपन्न हो रहा है। रिसाले भाई ने दो इजाज़त। अच्छा भाइयों, राम राम।